हेलो एवरीवन। तो लास्ट लेक्चर में हमने ज्योमेट्री का फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट किया था, बेसिक कॉन्सेप्ट्स इन ज्योमेट्री। तो थियोरी पूरी कवर हो गई थी। अभी हम प्रैक्टिस सेट 1.1 से स्टार्ट करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है, फाइंड द डिस्टेंस विद द हेल्प ऑफ द नंबर लाइन गिवन बिलो। ये है नंबर लाइन, हमें क्या फाइंड करना है, डिस्टेंस। तो डिस्टेंस कैसे फाइंड करना था हमने देखा था, लार्जर नंबर माइनस द स्मॉलर नंबर। अभी डिस्टेंस किसका फाइंड करना है, बी ई। अभी यहाँ पे बी कहाँ दिख रहा है, यहाँ पे जो है 2, ई क्या है 5। नॉर्मली हम कैसे देख रहे थे, यूनिट्स काउंट कर रहे थे, बी और ई के बीच में कितने यूनिट्स है, 1 2 3। बट हमें अभी कौन सा फॉर्मूला लगाना है, डिस्टेंस फॉर्मूला। अभी वो कैसे था, अभी यहाँ पे देखो, द कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट बी इज व्हाट, बी का कोऑर्डिनेट क्या है 2। सिमिलरली कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट ई क्या है 5। अभी यहाँ पे 5 बड़ा है या 2, 5 बड़ा है, तो क्या करेंगे, डिस्टेंस ऑफ बी ई क्या होगा 5 माइनस 2, तो क्या होगा वो 3 यूनिट्स। ठीक है, समझा। सिमिलरली नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है, डिस्टेंस बिटवीन जे ए। जे का क्या यूनिट है -2, ए का क्या है 1। सॉरी, यहाँ पे देखो, जे का क्या है -2, ए का क्या है 1। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन किया वैसे ही सेकंड वाला करेंगे। द कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट जे का क्या है -2, अभी मैं पूरा नहीं लिख रही हूँ। ए का क्या है 1। अभी इसमें -2 और 1 में बड़ा क्या है 1, तो किसको किससे माइनस करेंगे, 1 को माइनस करेंगे -2 के साथ। ठीक है, ये क्या है, डिस्टेंस ऑफ जे ए फाइंड कर रहे हैं। तो माइनस माइनस प्लस 2, तो क्या हो जाएगा, डिस्टेंस ऑफ जे ए क्या हो जाएगा 3 यूनिट्स। ओके, सो अभी नेक्स्ट वाला क्या है, P और C के बीच में। अभी P का क्या है -4, C का क्या है 3। सिमिलरली यहाँ पे वही लिखेंगे, द कोऑर्डिनेट पूरा लिखो आप। P का क्या है -4 और C का क्या है 3। ठीक है, -4 और C का क्या है 3। यहाँ पे क्या है, द कोऑर्डिनेट, तो P क्या था -4 C 3। यहाँ पे द कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट P। ठीक है, अभी ये लार्जर नंबर कौन सा है 3, तो कैसे करोगे, डिस्टेंस ऑफ P, C इज इक्वल्स टू 3 माइनस 4, वो क्या हो जाएगा 3 माइनस माइनस प्लस 4, क्या हो जाएगा 7 यूनिट्स। ओके, समझ गया। अभी ये टेक्स्ट बुक में कितने क्वेश्चन है, 8 क्वेश्चन, तो मैं 4 करवा रही हूँ। 4 आप होमवर्क के लिए करो, क्योंकि अगर जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करोगे तब तक आपको समझेगा नहीं। ठीक है, द कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट जे। ठीक है, मैं दूसरा वाला भी लिख लेती हूँ, पॉइंट एच। हाँ, जे और एच का पॉइंट क्या है, जे का -2, एच का क्या है -1। ठीक है, -2 और -1, बड़ा कौन सा है -1। ठीक है, डिस्टेंस ऑफ जे एच इज इक्वल्स टू -1, क्या करोगे -2। यहाँ पे मैं लाइन बना के यहाँ पे बनाती हूँ, -1 माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो प्लस माइनस माइनस 2 - 1 1 यूनिट। ओके, समझ गया। ठीक है, तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 1। आपको बाकी के 4 क्वेश्चंस करने हैं। अभी मैं सेकंड क्वेश्चन स्टार्ट कर रही हूँ। ठीक है, अभी क्वेश्चन क्या है, इफ़ द कोऑर्डिनेट ऑफ ए इज x एंड दैट ऑफ बी इज y, डिस्टेंस ऑफ a कॉमा b। ठीक है, a कॉमा b का डिस्टेंस लाना है, x क्या है 1, y क्या है 7। ठीक है, डिस्टेंस ऑफ क्या लाना है, a कॉमा b।
ठीक है। अभी इसमें से बड़ा कौन सा है, हमने सीखा था, ठीक है, बड़ा क्या है 7, ठीक है, 7 बड़ा है तो क्या करेंगे 7 माइनस 1 क्या हो जाएगा 6। देयरफॉर डिस्टेंस ऑफ ए कॉमा बी इज इक्वल्स टू व्हाट 6। ये जो x है वो 1 है, सॉरी अपना x 1 है, y 7 है, इन दोनों को माइनस करना है। सिमिलरली यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे क्या आएगा डिस्टेंस ऑफ a कॉमा बी इज इक्वल्स टू 6 बड़ा है या -2 बड़ा है 6, तो 6 माइनस -2 क्या हो जाएगा 6 + 2 क्या हो जाएगा 6 + 2 8, ठीक है। तो डिस्टेंस ऑफ ए कॉमा बी इज इक्वल्स टू 8 यूनिट्स, यूनिट्स लिख दो यहाँ पे भी, यहाँ पे भी। अभी सिमिलरली x इज इक्वल्स टू -3, y इज इक्वल्स टू 7, यहाँ पे भी वही करोगे। डिस्टेंस ऑफ ए कॉमा बी 7 बड़ा है -3 से, ठीक है, तो क्या होगा 7 माइनस -3 7 + 3 हो जाएगा, माइनस माइनस क्या होगा प्लस, 7 + 3 क्या हो जाएगा 10, ठीक है। डिस्टेंस ऑफ ए कॉमा बी क्या हो जाएगा 10 यूनिट्स, ठीक है। अभी यहाँ पे भी कितने क्वेश्चंस थे 6, तो मैंने 4 लिए हैं, बाकी के 2 होमवर्क। डिस्टेंस ऑफ ए कॉमा बी इज इक्वल्स टू व्हाट -5 और -4, बड़ा कौन सा है -4 है ना, तो क्या होगा -4 माइनस -5, ठीक है, माइनस माइनस +5 प्लस माइनस माइनस होगा, ठीक है। डिस्टेंस ऑफ ए कॉमा बी इज इक्वल्स टू 5 - 4 क्या होगा 1, तो क्या हो जाएगा 1 यूनिट्स। तो अभी बाकी के 2 आप लोग होमवर्क के लिए करोगे, ओके। तो अब हम क्वेश्चन नंबर 3 स्टार्ट करेंगे। ये समझ गया इतना क्या करना था, x और y की वैल्यू दी थी हमें, ठीक है, बड़े नंबर को छोटे नंबर से माइनस करना है और हमें आंसर आ रहा था, ठीक है। वैसे ही बाकी अभी ये जो क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 दोनों सिमिलर था। अब क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, ठीक है, फ्रॉम द इंफॉर्मेशन गिवन बिलो फाइंड विच ऑफ द पॉइंट इज बिटवीन द अदर टू इफ़ द पॉइंट्स आर नॉट कोलिनियर स्टेट सो। मैंने बताया था कोलिनियर मतलब एक लाइन में आना चाहिए, ठीक है। यहाँ पे हमें बताया नहीं है बिटवीननेस की प्रॉपर्टी दी है क्या, कौन बिटवीन में है, नहीं हमें नहीं पता। तो अब हम हमारे मर्जी से, मतलब मर्जी वो तो नंबर देख के ही पता चल जाएगा कौन सा कहाँ आएगा। देखो यहाँ पे PR क्या है 7, PQ क्या है 10, QR क्या है 3। अब बताओ, मैं एक लाइन कंस्ट्रक्ट करती हूँ, ठीक है। सर रफ में एक साइड में बनाएंगे हम एक लाइन, ओके। अभी बड़ा नंबर क्या है 10, तो उसको टोटल रखोगे या फिर बीच में रखोगे, ऑब्वियसली टोटल रखोगे, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा हमारा टोटल पूरे लाइन का, तो ये क्या है P, ये क्या है Q। अभी हम PQ के बीच में R रख देते हैं, ठीक है। PR क्या है 7, QR क्या है 3, तो हम इन दोनों को टोटल करेंगे तो 10 आएगा ही, है ना। तो ऐसे रफ डायग्राम आप बना लोगे तो सम करने की कोई दिक्कत ही नहीं होगी, ठीक है। अभी यहाँ पे देखो डिस्टेंस ऑफ PQ क्या है 10, वो किसको इक्वल है डिस्टेंस ऑफ PR प्लस डिस्टेंस ऑफ QR, करेक्ट है कि नहीं। तो क्या करोगे आप, देखो यहाँ पे पहले हम लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वल है कि नहीं देख लेते। PQ क्या है 10, राइट हैंड साइड क्या है 7 + 3 क्या हो जाएगा 10 इज इक्वल्स टू 10, दोनों सही है ना, सेम है, ठीक है। मैंने क्या बोला था, जब टोटल पूरा जो है लाइन का अगर दोनों पार्ट को इक्वल रहा तो क्या होगा बिटवीननेस होगा और दोनों कोलिनियर होंगे, ठीक है। तो अब हम क्या बोलेंगे पॉइंट्स P, R, Q आर कोलिनियर, है ना। और क्या बीच में लाई करता है, पॉइंट R lies between point P and point Q, ओके। फर्स्ट क्वेश्चन समझ गया, एक बार देख लो अच्छे से।
क्या किया था, बड़े नंबर को एकदम ऊपर रखा था और बाकी दोनों को ऐड अप किया। हमें पता चला कोलिनियर है कि नहीं। अगर लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड को इक्वल है तो वो कोलिनियर होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ओके, सो सेकेंड वाला क्वेश्चन देखो। 8 है, 6 है, 4 है, बड़ा नंबर क्या है 8। ठीक है, अभी तुम देखो, ऑब्जर्व करो। अगर आपको समझ में आ गया फर्स्ट क्वेश्चन वाला तो आप पॉज करो वीडियो को और खुद से ट्राई करो। ठीक है, RS 8 है। अब मुझे बताओ 6 + 4 कितना होता है, 10 होता है ना। तो यहाँ पे 8 रखेंगे और बीच में T हो जाएगा, राइट। ये क्या हो जाएगा, 6 और 4। तो मुझे बताओ, देख के समझ में आता है कोलिनियर है क्या? आपको लग रहा है कोलिनियर है? मुझे तो नहीं लगता, क्योंकि 6 + 4 10 होगा। अगर इसको, ये 8 है, ये 10 है, तो कोलिनियर होगा क्या? नहीं। तो यहाँ पे सीधा सीधा पता चल जा रहा है ये कोलिनियर नहीं है। तो उसको कैसे लिखेंगे, देखो प्रूफ भी करते हैं। उसमें क्या है, डिस्टेंस ऑफ RS इज इक्वल्स टू डिस्टेंस ऑफ ST प्लस डिस्टेंस ऑफ RT। अब यहाँ पे देखो 8 इज इक्वल्स टू 6 + 4। क्या 8 इक्वल है 10 को? ना। तो ये कोलिनियर होगा क्या? नहीं। देयरफॉर पॉइंट्स क्या दिया है, RS एंड T आर नॉट कोलिनियर। टॉपिक ही वहीं पे ख़त्म हो जाता है ना, कोलिनियर ही नहीं है तो क्वेश्चन करने का आगे सवाल बढ़ता है क्या? नहीं। सो अभी इसमें कितने क्वेश्चंस दिए आपको, 6 क्वेश्चंस दिए हैं। इसमें भी मैंने 4 क्वेश्चंस लिए हैं। ठीक है, आप बाकी के 2 करो, इजी है। मैं पूरा क्यों नहीं करा रही हूँ, अगर मैं पूरा कराऊंगी तो आप कॉपी पेस्ट करोगे तो आपको कुछ समझेगा नहीं। ठीक है, आप प्रैक्टिस करोगे तो आपको समझेगा, राइट। 16 दिया है, 9 दिया है, 7 दिया है। अब मुझे बताओ, अब इसको कंस्ट्रक्ट करेंगे। ठीक है, सोचो। ठीक है, A और B की वैल्यू क्या है, 16 है, राइट। अब यहाँ पे क्या आ जाएगा हमारा, C आ जाएगा, राइट। CA की वैल्यू क्या है, 9। BC की वैल्यू क्या है, 7। अब ये कोलिनियर होगा क्या? यस, ये कोलिनियर होगा, क्योंकि 9 + 7 कितना होता है, 16 होता है। वैसे ही जैसे किया था, डिस्टेंस ऑफ AB इज इक्वल्स टू डिस्टेंस ऑफ CA प्लस डिस्टेंस ऑफ BC। 16 इज इक्वल्स टू 9 + 7। 16 को इक्वल होगा, यस। ठीक है, तो क्या बोलोगे, पॉइंट्स A, C, B आर कोलिनियर। ठीक है, और क्या लाई करता है बीच में, पॉइंट C लाइज बिटवीन पॉइंट A एंड पॉइंट B। ठीक है, बहुत क्वेश्चन करा दूँ या करोगे? करते हैं। ठीक है, दिख ही रहा है कोलिनियर होगा क्या? मुझे तो नहीं लगता। 12 बड़ा नंबर है, ये 11 और 8 है। टॉपिक ही ख़त्म, फिर भी कंस्ट्रक्ट करके दिखा देते। ठीक है, M N क्या है, 12 और बीच में L आ जाएगा। L और M की वैल्यू क्या है, 11। L और N की वैल्यू क्या है, 8। ठीक है, डिस्टेंस ऑफ MN इज इक्वल्स टू डिस्टेंस ऑफ LM प्लस डिस्टेंस ऑफ N, L। क्या होगा, 12 इज इक्वल्स टू 11 + 8। 11 + 8 12 होता है क्या? नहीं। क्या होता है, 11 + 8 क्या होता है, 11 + 8। ठीक है, ये इक्वल है क्या? नहीं। ओके, देयरफॉर पॉइंट्स L, M एंड N आर नॉट कोलिनियर। ठीक है, आगे कुछ करने की ज़रूरत ही नहीं है। ओके, 6 क्वेश्चंस थे, हमने कितने सॉल्व किए, 4। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। ओके, ठीक है, अभी हम क्वेश्चन नंबर 4 करते हैं। ओके, क्या है क्वेश्चन,
पहले पढ़ते हैं। ऑन अ नंबर लाइन पॉइंट्स A, B and C are such that distance of AC is 10 and distance of CB is 8. Find AB considering all possibilities. मैंने पहले ही क्वेश्चन जब करा रही थी तो मैंने बोला था जब तक बिटवीननेस नहीं देते तब तक हम कैसे भी कंस्ट्रक्ट कर सकते, वो हमारी मर्जी है। हम या तो बड़े नंबर को ऊपर रखें या नीचे रखें, ठीक है। यहाँ पे सीधा बोल दिया कंसिडरिंग ऑल पॉसिबिलिटीज़, ठीक है। अब पॉसिबिलिटीज़ क्या हो सकती है, दो केस होंगे इसमें। पहले केस 1 होगा, ओके। अब केस 1 में क्या होगा, देखो AC क्या है 10, CB क्या है 8। नॉर्मली हमको जो दिया है हम वैसे ही करेंगे, ठीक है। यहाँ पे क्या है AC क्या होगा 10 और CB क्या होगा 8। फाइंड क्या करना था हमें, ये फाइंड करना है। ये कैसे फाइंड करोगे, डिस्टेंस ऑफ AB इज इक्वल्स टू डिस्टेंस, ठीक है, डिस्टेंस ऑफ AC प्लस डिस्टेंस ऑफ CB, ठीक है। जैसा दिया है वैसे करो, 10 + 8 है ना। डिस्टेंस ऑफ AB इज इक्वल्स टू 18 यूनिट्स। ये हमने फर्स्ट केस लिया, जैसे दिया था हमने वैसे ही किया। अभी सेकंड केस में देखो, केस 2। केस 2 में हम क्या करेंगे, अब ये जो है ना AB उसको हम यहाँ पे रखेंगे। देखो हम बताते कैसे, ओके। ये देखो यहाँ पे AB को बीच में रखेंगे और C को साइड में। AB की वैल्यू हमें फाइंड करनी है, BC की वैल्यू हमको दी, BC की वैल्यू क्या है 8 दी है, ओके। AC की वैल्यू दी है 10 दी है। अब ये कैसे फाइंड करेंगे, देखो डिस्टेंस ऑफ AB सिमिलरली इज इक्वल्स टू डिस्टेंस ऑफ AC प्लस डिस्टेंस ऑफ CB। जैसे दिया है वैसे, AB नहीं पता है वो फाइंड करेंगे। AC दिया है 10, एक मिनट, सॉरी यहाँ पे AB फाइंड करना था राइट, पर हमने बड़ा नंबर पहले बाहर रखना चाहिए था, हमने AB रखा है, ठीक है। इसको मैं कैंसिल करती हूँ, नीचे करती हूँ, ओके। क्या दिया है हमको, AC दिया है, तो क्या होगा AC पूरा किसके इक्वल होगा, AB प्लस डिस्टेंस ऑफ BC। एक छोटी सी मिस्टेक आपसे भी हो सकती है, देखो पहले क्या करना है, बड़ा नंबर जो है वो किसके इक्वल होगा, इन दोनों के इक्वल। ये दोनों को ऐड अप करेंगे तब हमें ये आएगा। तो मैंने डायरेक्टली वही जो ऊपर लिखा था वही लिख दिया, वैसे नहीं करना है। पहले बाहर जो टोटल है उसको बाहर रखना है और उन दोनों को ऐड अप करना है। तो AC इज इक्वल्स टू AB प्लस BC, ओके। AC क्या दिया है 10 दिया है, AB फाइंड करना है और BC क्या दिया है 8। कैसे कहेंगे 10 और ये 8 इधर जाएगा माइनस हो जाएगा, ठीक है। AB क्या हो जाएगा, यहाँ पे मैं इधर लिख देती हूँ, कितने यूनिट्स हो जाएंगे 2 यूनिट्स, ओके। समझा, ये कितना यूनिट्स आया, ये 18 यूनिट्स आया, ये 2 यूनिट्स आया। कैसे किया था इसको जो दिया था वैसे ही लिखा था AC, ठीक है। फिर बाद में CB, ये दोनों को ऐडअप किया और AB आया। इसमें क्या किया मैंने, B को बीच में रखा और AC को बाहर रखा, तो AC इज इक्वल्स टू AB प्लस BC, ठीक है। 2 केसेस हो गए ना, समझा। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। चलो तो क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं, क्या दिया है, पॉइंट्स X, Y, Z आर कोलिनियर सच दैट XY इज 17, YZ इज 8, फाइंड XZ। हमें क्या दिया है, अभी इसमें भी हमको दिया है क्या, बिटवीननेस दिया है क्या, कोई बिटवीन में है या नहीं। तो इसमें भी केसेस लगेंगे कि नहीं, यस केसेस लगेंगे, ठीक है। केस 1 होगा और केस 2। पहले केस में हम क्या करेंगे, जो जैसा है वो वैसे ही रखेंगे जैसे पहले किया था, ठीक है। वो थोड़ा सा बीच में मिस्टेक हो गया था, उसको मैंने बता दिया था, फिर भी अभी इसको देखते, ठीक है। क्लियर हो जाएगा ये वाला क्वेश्चन के बाद। एक्स वाई क्या है 17 जो दिया है वैसे, और YZ क्या है 8। लाना क्या है XZ की वैल्यू, ठीक है। अभी क्या करना था, जो टोटल है डिस्टेंस ऑफ XZ इज इक्वल्स टू डिस्टेंस ऑफ XY प्लस डिस्टेंस ऑफ YZ, ठीक है। डिस्टेंस ऑफ XZ इज इक्वल्स टू 17 प्लस 8।
कितना होता है 17 + 8 25 है ना, 25 यूनिट्स। केस 2 में है ना, जो मिस्टेक मैंने की थी वो आप मत करना। केस 2 में क्या करूँगी मैं, अभी देखो एक्स वाई था, मैं वाई को बाहर ले जाती हूँ, ठीक है, क्या रखती हूँ यहाँ पे एक्स जेड और वाई, ठीक है। एक्स जेड की वैल्यू क्या है नहीं पता, वो फाइंड करनी है। जेड वाई की वैल्यू क्या है, जो जेड वाई की वैल्यू क्या है 8 है ना, और एक्स वाई की वैल्यू है 17। अभी मैंने जैसा था वैसे ही कॉपी कर लिया था, बट यहाँ पे नहीं करेंगे। एक्स वाई, डिस्टेंस ऑफ एक्स वाई इज इक्वल्स टू, किसको करेंगे ऐड अप, डिस्टेंस ऑफ एक्स जेड प्लस डिस्टेंस ऑफ जेड वाई, है ना। एक्स वाई क्या है 17 इज इक्वल्स टू एक्स जेड फाइंड करना है प्लस जेड वाई क्या है 8, तो डिस्टेंस ऑफ एक्स जेड इज इक्वल्स टू 17 माइनस 8, तो डिस्टेंस ऑफ एक्स जेड इज 9 यूनिट्स। समझा, क्लियर है, ठीक है। जो क्वेश्चन 4 था सिमिलरली वही क्वेश्चन है, यहाँ पे भी वही था, 2 केसेस, ठीक है, समझ में आया। अभी क्वेश्चन नंबर 6 देखेंगे। ओके चलो, क्वेश्चन नंबर 6 क्या है। क्वेश्चन नंबर 6 इज स्केच प्रॉपर फिगर एंड राइट द आंसर्स ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन। अभी हम तो माहिर हो गए हैं स्केचिंग में, है ना, जहाँ नहीं दिया था हम वहाँ पे भी स्केचिंग कर रहे थे, ठीक है। यहाँ पे तो दिया है बिटवीननेस, नो प्रॉब्लम, है ना, ईजी है, एकदम ईजी है ना। क्या है ए बी सी, क्योंकि हमें दिया है। बिटवीननेस का तो वही फायदा है, जैसा है वैसा करो। ए सी क्या है, ये है ए सी 11, ठीक है। बी सी क्या है 6.5 और ए बी फाइंड करना है। तो स्टार्ट करें, क्या फाइंड करना है, ए बी फाइंड करना है, पर हम क्या करेंगे, ए सी इज इक्वल्स टू डिस्टेंस ऑफ ए बी प्लस डिस्टेंस ऑफ बी सी। ए सी क्या है 11 इज इक्वल टू डिस्टेंस ऑफ ए बी प्लस डिस्टेंस ऑफ बी सी क्या है 6.5, तो क्या होगा, डिस्टेंस ऑफ ए बी इज इक्वल्स टू 11 माइनस 6.5। 11 माइनस 6.5 कैसे करेंगे, आता है या मैं सिखाऊँ, यहाँ पे 11, ठीक है, 6.5, क्योंकि पॉइंट है ना, नंबर के बाद ही लिखेंगे, ठीक है। यहाँ पे 0 है ना, 11.0 होगा ना, यहाँ पे क्या है 6.5, ये 1 को 0 कर देंगे और ये क्या हो जाएगा 5, ये क्या होगा 0 और ये 10 है ना, 6 माइनस 10 माइनस 6 क्या होगा 4 है ना, ये क्या होगा 4.5। समझा ना सब्ट्रैक्शन कैसे करते हैं, तो क्या हो जाएगा ये 4.5 यूनिट्स। ओके हो गया, समझा, ये था स्केच, ये था हमारा आंसर। सिमिलरली सेकंड क्वेश्चन के R डैश S डैश T स्केच करते हैं। R S T, एस टी दिया है 3.7, R S दिया है 2.5, यहाँ पे ये फाइंड करना है ना। कैसे फाइंड करोगे, डिस्टेंस ऑफ आर टी इज इक्वल्स टू डिस्टेंस ऑफ आर एस प्लस डिस्टेंस ऑफ एस टी। आर टी ही फाइंड करना है, आर एस क्या है 2.5 प्लस ये क्या है 3.7, एड अप करने तो आता ही होगा 2.5, जो जैसा है वैसे लिखो, पॉइंट के नीचे पॉइंट लिखने का कभी भी याद रखो। यहाँ पे क्या था, ठीक है, 7 + 5 क्या होगा, 7 + 5 क्या होगा 12, 3 + 1 4, 4 + 2 ठीक है 6.2 यूनिट्स है ना। डिस्टेंस ऑफ आर टी इज इक्वल्स टू 6.2 यूनिट्स, कितना इजी था ना, है ना, समझा। क्वेश्चन नंबर 6, अभी इसमें कितने क्वेश्चंस हैं, 3 क्वेश्चंस है शायद, इसमें से मैंने 2 करा दिए, एक आप करोगे, है ना। हर मतलब जो क्वेश्चन में मैंने एक आध 2 आप लोगों को होमवर्क के लिए दिया है कि आपका कॉन्फिडेंस बढ़े, आप करोगे तब, ठीक है। अभी क्वेश्चन नंबर 7, सिंपलेस्ट क्वेश्चन, आप ऐसे पढ़ते ही क्वेश्चन बता दोगे। विच फिगर इज फॉर्म्ड बाय 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट्स। जब मैं थियोरी सिखा रही थी तो मैंने जो नॉन कोलिनियर पॉइंट्स का एग्जाम्पल लिया था यही था। अगर मैं 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट्स जोड़ूंगी तो ऑब्वियसली क्या बनेगा, ट्रायंगल बनेगा, है ना।
क्या है तो हमारा फिगर ट्रायंगल। कैसे लिखोगे आप लोग? सपोज मैं मतलब कैसे लिखना है वो बता दे रही हूँ। सपोज पॉइंट्स, मैं इसको नाम दे देती हूँ ए बी सी, ए कॉमा बी सी आर नॉन कोलिनियर है ना, हमको बोला है नॉन ठीक है, कोलिनियर पॉइंट्स। मैंने तो ऑलरेडी कंस्ट्रक्ट करके बता दिया, फिर भी आप लोगों को लिखना है इसलिए मैं बता रही हूँ। ठीक है, सपोज क्या किया है, ए कॉमा बी कॉमा सी आर नॉन कोलिनियर पॉइंट्स एंड व्हेन वी जॉइन, क्या होगा, व्हेन वी जॉइन ए बी सी वी गेट ट्रायंगल ए बी सी, है ना। तो क्या फॉर्म होता है, देयरफॉर ट्रायंगल इज फॉर्म्ड। क्या फॉर्म्ड होगा, ट्रायंगल इज फॉर्म्ड। सो आज यहाँ पे हमने अपना प्रैक्टिस सेट 1.1 ख़त्म किया। नेक्स्ट लेक्चर में मैं शायद उसकी थियोरी और 1.2 दोनों ही स्टार्ट करूँगी, क्योंकि 1.2 की जो थियोरी है वो मैंने ऑलरेडी सिखा दी थी। कुछ तो सेगमेंट के बारे में दिया है, रे के बारे में दिया है, कुछ प्रॉपर्टी है एक आध दो, वो मैं सिखाऊंगी। थियोरी तो शायद मैंने कर लिया है कवर, फिर भी एक बार रिकैप दे दूंगी और फिर उसके बाद 1.2 स्टार्ट करेंगे। ओके, तो यहाँ पे हमारा 1.1 ख़त्म होता है। जो भी होमवर्क दिया है उसको कंप्लीट करो। अगर आंसर्स आपके आए हैं तो कमेंट बॉक्स में प्लीज़ डाल देना। ओके, तो फिर नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं। थैंक यू।